आश्रम के पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर। श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात। श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। आप लोगों को कैसा लग रहा? आपको जितना अच्छा लग रहा उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा। पूछो क्यों? इसलिए अभी पाटनी जी साहब बोल रहे थे कि पहली बार गुरुदेव किशनगढ़ आए थे तो अरह सागर भी पहली बार किशनगढ़ आए। मेरे मन में ये बात बहुत दिनों से थी। सबसे पहले तो सुधा सागर जी का आशीर्वाद लेकर के कुरवाई मध्य प्रदेश में चातुर्मास किया था 2024 का, और दूसरा चातुर्मास बढ़ते बढ़ते चांदखेड़ी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी। वहाँ पर भी 8-10 दिन रहा, फिर वहाँ से पिड़ावा गया, वहाँ से वापस बारा आया, फिर कोटा आया, कोटा से चल कर के 2 माह वहाँ पर हर कॉलोनी में जगह जगह प्रभावना करता हुआ चातुर्मास नज़दीक आने को हुआ। उसके बाद सोचा कि कहाँ जाया जाए। सोचा चलो जयपुर गुलाबी नगरी को ही टच कर लिया जाए। चलते चलते अनेक गांवों से होता हुआ जयपुर पहुंचा, और जयपुर में प्रवेश द्वार प्रताप नगर सेक्टर 8 है। कोई भी साधु आवा टोंक निवाई से आता है तो प्रवेश द्वार प्रताप नगर पड़ता है। वहाँ मैं 8 दिन रहा और वहाँ रह कर के 8 दिन प्रवचन किया। लोगों को थोड़ा पसीजा, और पसीजा क्या, इतना पानी निकला कि उन लोगों ने चातुर्मास भी करा लिया। अब चातुर्मास पूरा हो गया। बीच बीच में जगह जगह से श्रावक श्राविकाएँ आते रहे। मंगलम आनंदा वाले भी 4-5 बार आए। उन्होंने निवेदन किया, मुझे तो कुछ पता नहीं था। 2022 में धनबाद में मंगलम आनंदा वालों ने पूज्य प्रमाण सागर जी के सानिध्य में पंच कल्याणक कराया, प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ कराई। उसमें उस समय मैं भी साथ में था। तो लोगों की तीव्र इच्छा थी मंगलम आनंदा वालों की कि अरह सागर जी भी उस प्रतिमा में उनकी प्रशस्ति में नाम लिखा है। तो हम लोगों की भावना है कि एक बार महाराज श्री को लाया जाए, और उन्होंने ले जाकर के 10-12 दिन का अच्छा लाभ लिया। फिर वहाँ के बाद सुंदर सागर जी से मिले, उनसे अपना निवेदन किया, और उनके आशीर्वाद और निवेदन के फलस्वरूप महाराज श्री को साथ दिया। एक प्रभावना के लिए बहुत जरूरी होती है। आचार्य गुरुदेव कहा करते थे, प्रभावना हो ना हो, आप प्रभावना से बचना है। तो गुरुदेव की वही बात मुझे हर बात याद कराती है
कि अकेले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज का दृष्टिकोण कुछ और होता है। उस दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए एक से भले दो आवश्यक होते हैं। समाज की इच्छा और समाज के संगठन और समाज के सहयोग से साधु संतों का जीवन निरंतर आगे बढ़ता है और साधु संतों के आशीर्वाद और प्रेरणा से समाज फलीभूत होती है। जो मुझे आज देखने में लग रहा है, गुरुदेव का आशीर्वाद पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का राजस्थान वालों के लिए बराबर आशीर्वाद रहा और पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की एक कर्म स्थली भी है, जन्म स्थली भी है, जहां पर गुरुदेव ने आकर के पढ़ा हो, लिखा हो और सीखा हो, और सीख करके वो हम सबको दे करके गए हैं, जो हम सदियों भुला नहीं सकते हैं। इतिहास हमें दोहराता है। इतिहास में आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर के शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यादि सागर के इतिहास को देखा जाए तो जो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज करके गए हैं, वो किसी भी इतिहास में देख लो उठा करके, जो गुरुदेव ने किया वो किसी साधु संत ने नहीं किया। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने चेतन कृतियों को तो बना ही बनाया है, लेकिन अचेतन धरोहर को भी हमें सौंप करके गए हैं। मुझे आज यहाँ आकर के इतना अच्छा फीलिंग और महसूस हो रहा है जैसे मैं गुरुदेव के चरणों में पहुंच करके आनंदानुभूति कर रहा हूं। मैं कल चल रहा था, आहार करने के बाद पाटनी जी साहब पहुंचे रास्ते में, मुझे देख कर के लगा कि अभी भी श्रद्धा और समर्पण का विश्वास समर्पित है। और चर्चा करते करते गुरुदेव के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बतलाई। मुझे लगा कि प्यासे को पानी की जरूरत थी, प्यासा चल कर के आया। अब ज्ञान के सागर में विद्या के सागर को पाने के लिए दूर से चल कर के एक पक्षी आया, अपनी प्यास को बुझाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। आप लोगों के सामने 3 शब्द रख रहा हूं, योग, प्रयोग, प्रेरणा। योग बन गया है हमारा आपसे मिलने का, योग बना है, प्रयोग आप लोगों को करना है। अभी पाटनी जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, महाराज श्री हैं, धर्म का लाभ लेना है, अधिक से अधिक संख्या में आकर के ये आज का योग जब तक मैं रहूं तब तक आप सबको प्रयोग करना है और प्रेरणा ये पाना है कि हमारा जीवन भी योग और प्रयोग के साथ गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए। आप लोग चाहते हैं, कई बार योग बना। पूज्य प्रमाण सागर जी यहां पर आए, पूज्य सुधा सागर जी यहां पर आए, पूज्य प्रणम सागर जी यहां पर आए, पूर्णमती माता जी भी यहां पर आई होगी। सभी संतों का प्राय संग के आगमन हुआ है। मैं भी बाकी था, तो मैं तो गुरुदेव की वंदना करने के लिए आया हूं। जहां जहां गुरुदेव का प्रवास रहा, प्रस्थान हुआ, उन स्थानों का मुझे वंदना करने का मैंने मानस तैयार किया है। जीवन का, किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किस मोड़ पर हमारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए, किस मोड़ पर हमारे जीवन का अंत हो जाए। इसलिए जीवन रहते हमें अपनी गुरुदेव की उन स्थानों की वंदना करना है जहां गुरुदेव ने साधना की, जहां गुरुदेव ने प्रभावना की, जहां गुरुदेव ने अपनी शिक्षा दीक्षा को पाया। और हम सब के लिए एक आदर्श के रूप में हमारे सामने पूज्य गुरुदेव हैं। उन आदर्शों को हमें आत्मसात करना है, आप सभी को करना है। हमें जीवन मिला है, आप सबको जीवन मिला, और हम सब जीवन जी भी रहे हैं, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ तो बोलो, सुन रहे हो ना? मैं अपने प्रवचन में बार बार कहता हूं, घर की बात
कान से सुनो, ध्यान से सुनना। घर की बात कान से सुनो और धर्म की बात ध्यान से सुनो, तो जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। सवाल है, हम क्यों जी रहे हैं? पहला सवाल अपने मन से पूछो, जीवन मिला है इसलिए जी रहे हैं? हम क्यों जी रहे हैं? जीवन क्या है? हमें जीवन में क्या पाना है और हमने जीवन में क्या खोया है? सबसे पहले अपने मन से सवाल करो, पूछो कि मैं क्यों जीवन जी रहा हूं। क्योंकि किसी से एक बार प्रश्न किया, आप जीवन क्यों जी रहे हो? आप क्यों जी रहे हो? बोले अभी तक मरे नहीं इसलिए जी रहे हैं। ऐसा उत्तर नहीं, हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जीवन है क्या? शरीर और श्वासों के गठबंधन का नाम जीवन है, जीवन जीने का नाम जीवन नहीं है। गुरुदेव ने हम सबको वो दिया जीवन जी करके जो हम उनके लिए कभी नहीं दे पाएंगे। वो हमें सब कुछ दे कर के गए, हम उन्हें एक फूल की पंखुड़ी भी नहीं दे पाए। बंधुओं, आज गुरुदेव को हम सब याद कर रहे हैं, बड़े उत्साह और लगन से याद करते हैं। गुरुदेव आप और होते तो हमारे जीवन को सुधारते, संभालते और हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सभी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं कि गुरुदेव आप कहीं भी हो, कहीं भी रहें, हम लोगों के ऊपर, हम सभी के ऊपर आपका निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि हमारे जीवन का मोक्ष मार्ग शेष प्रशस्त होता रहे। तो जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। हमने क्या पाया जीवन में, कभी सोचा? हमने वो पाया अपने जीवन में आज तक जो हमारे से छूटने वाला है। संसार का प्रत्येक प्राणी जोड़ता है, जोड़ता है, जोड़ता है और एक दिन जीवन की अंतिम श्वासों पर छोड़ करके चला जाता है। यही हमारा इतिहास है और यही हमारे लिए इतिहास बताता है। आप सबने जोड़ा, यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, यहां पर सब जोड़ने में लगे हैं, सुबह से शाम तक जोड़ते हैं और जीवन की शाम कब हो जाती है पता नहीं पड़ती है। किसी ने 4 पंक्तियां बहुत अच्छी कही हैं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सुन रहे हो ना? खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं, सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं। संत कहते हैं हमें अपने खुद का पता ढूंढना है। खुद का पता कहाँ है वो खोजो और पाओ। और हम संसार में हम सब जोड़ने में लगे हैं, एक दिन सब छूटने वाला है और छोड़ करके हमारे पूर्वज गए हैं, दे करके नहीं गए। एक हम लोग बार बार अपने प्रवचनों में जितने भी संघ के साधु हैं सभी ऐसे महानुभाव का नाम उदाहरण में लेते हैं कि उन्होंने जो पाया है उससे कहीं अधिक उन्होंने लगाया भी है। संसार के अधिकांश लोग जोड़ते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, पर संत कहते हैं जोड़ो तुम। हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी, कमाने के लिए कोई मना नहीं किया, लेकिन कमाने के बाद लगाना भी चाहिए। वो एक ऐसा पर्सन, ऐसे व्यक्ति महानुभाव हैं जो कमाते भी हैं और दिल खोल के लगाते भी हैं। कहीं भी उनके दरवाजे पर कोई भी चला जाए कभी खाली हाथ जाता नहीं है। ऐसे महानुभाव के सम्मान में जोरदार तरीके से तालियों का अवदान होना चाहिए। आपकी तालियां
कम नहीं पड़ना चाहिए। पीछे वाले लोग तालियां नहीं बजा रहे, मुझे सब दिख रहा है। यहां पर 36 लोगों ने तालियां बजाई हैं, 665 लोगों ने तालियां नहीं बजाई। आज हमारी समाज के वो शिरोमणि हैं समाज के लिए, और संतों में शिरोमणि थे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, और श्रावकों में शिरोमणि यदि हैं तो आर के गुरु, आर के मार्बल अशोक जी पाटनी, उनका परिवार। हम लोगों को बड़ा गौरव होता है जब उनका नाम लेते हैं कि ऐ धन तो संसार में आपकी अपेक्षा औरों के पास भी कहीं ज्यादा हो सकता है, पर दिल सबके पास हो ये कोई जरूरी नहीं है। आदमी पसीना बहा बहा करके जिंदगी भर कमाता है, सारी जिंदगी उसमें बिता देता है, पर जब जाता है तो छोड़ करके चला जाता है। सबसे बड़ा दानी कौन? जो कंजूस होता है, दे के नहीं जाता, सब छोड़ के जाता है। फिर से बोलूं, सबसे बड़ा दानी कौन? जो कंजूस होता है, दे के नहीं जाता, छोड़ करके जाता है। लेकिन हमारे भामाशाह समाज के सब छोड़ के नहीं जाएंगे, उन्होंने सारा समाज को समर्पित कर दिया है। अभी रास्ते में चल रहे थे, कल कुछ लोग भैया वृत्ति करने के लिए आए, बता रहे थे महाराज जी इनका ये है, वो है, ये है। मैं मन में सोच रहा था उनका था क्या जो उनका है? उनका जब अपना शरीर ही नहीं है तो पर द्रव्य हमारे से पृथक हमारा हो कैसे सकता है? इस बात को वो हृदय में बैठाल करके रखे हैं, तभी ना वो खुले हाथ से लुटाते हैं। सीख लो, प्रेरणा लो, योग बना प्रयोग करो। क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं? सुन रहे हो ना प्रताप नगर वालों, आपका कोटा खत्म, अब किशनगढ़ का नंबर आ गया। और मंगलम आनंदा वालों, आपने बहुत आनंद लिया है तभी पीछे लगे हो। रोज बिहार कराया मंगलम आनंदा वालों ने, और चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी जीतू गंगवाल पिछले 8 दिनों से लगातार संयोजनाओं बिहार में लगे हुए हैं। और सौगानी जी, कमल कुमार जी, सौगानी जी, कमल कुमार जी, गढ़मुड़ा काला परिवार, राकेश गंगवाल, नरेंद्र छाबड़ा और हमारे ए.के. जैन साहब और उनके जोड़ीदार एसी जैन आए हुए नहीं हैं। और अपने ज्ञानेंद्र जी मंगलम आनंदा से पदमचंद जी जो आए नहीं हैं, वो अपनी बेटी के घर गए हुए हैं किसी कारण से। और हमारे अनिल कुमार जी चांदी वाला परिवार, ऐसे जुड़ गए जी लोग, अब वो फेविकोल का जोड़ भी फैल होने वाला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एसएफएस एवं सकल दिगंबर जैन समाज एसएफएस मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, सीए रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।